हेलो दोस्तों, मैं हरीश शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हरीश ट्राइब पे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो कवर करने वाला हूं और जिस गाड़ी में मैं अभी बैठा हूं वो हमारी वेन्यू का एस ऑप्शनल मॉडल है। और मैं कुछ एक फ़ीचर्स आपको यहाँ पे गाड़ी के बताऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अगर आप वेन्यू ओन करते हैं तो, या उन लोगों के लिए भी जो थोड़ा टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं, हुंडई के फ़ीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, गाड़ियों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो उन सब लोगों के लिए एक हेल्प रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो हुंडई की वेन्यू में जो आपको क्लस्टर मिलता है वो फुली डिजिटल मिलता है। जैसे मैंने आपको लास्टली एक्स्टर की वीडियो भी कवर करी थी, उसमें भी दिखाया था। क्लस्टर मीटर में जो आपकी सेटिंग्स रहेंगी आप यहाँ से ध्यान से देखें, क्योंकि इनकी तरफ कभी कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हुंडई ने इसमें डाली है। ड्राइवर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप यहाँ से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे यूज़र सेटिंग का एक इंटरफेस आपको मिलेगा। यूज़र सेटिंग का जो इंटरफेस होता है, यहाँ पे आपको जो फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपके लिए हेल्प करते हैं, ड्राइवर असिस्टेंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट बैक अगर आपने जाना है, वार्निंग वॉल्यूम जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हाई का, मीडियम का, लो का, यानी कि आपने जो वॉल्यूम जो साउंड क्रिएट करती है गाड़ी जब आपको कोई वार्निंग देनी हो, उसकी आवाज़ को हाई पे रखना है, मीडियम पे रखना है, लो पे रखना, आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो वार्निंग्स रहती हैं, जैसे आपकी सीट बेल्ट्स की होगी कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, वो आप देख सकते हो। जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे क्लस्टर की सेटिंग यहाँ आपको ये दिखाता है। क्लस्टर में क्लस्टर थीम, यहाँ से जैसे आप इसको ओके करेंगे तो आप अलग अलग थीम्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने अभी मान लीजिए थीम बी है, इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिए इसकी लाइट थोड़ी चेंज होगी। अब रेड कलर की लाइट होगी, सी पे करूँगा तो लाइट यहाँ से ग्रीन कलर की होगी। तो ये जो क्लस्टर की सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर आप बैक जाएंगे तो यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन रहता है। लाइट में जैसे इमुलेशन का है, इमुलेशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे कि आपने कितना जो क्लस्टर की लाइटिंग है उसको कितना ज़्यादा रखना है। जैसे आप रात को गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं ना, तो आपने अगर क्लस्टर की लाइट को अगर कम करना है तो यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं कि जो क्लस्टर की लाइट है वो आपकी आंखों में ना पड़े, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे वन टच इंडिकेटर का है, हेडलाइट टाइम आउट, ये फंक्शन एक्चुअली वेन्यू में क्या होता है कि आपको एक फीचर मिलता है ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का, कि जब आप गाड़ी को ऑटो मोड पे ये या फॉलो मी हेडलैम्प का फंक्शन मिलता है। फॉलो मी हेडलैम्प की आप गाड़ी को अगर जैसे बंद करके चलेगी, अगर आपने हेडलैम्प को ऑन रखा है और अगर आपने ये फीचर यहाँ पे इनेबल रखा होगा तो कुछ सेकंड्स के बाद अगर आप हेडलैम्प को ऑन करना बंद करना भूल भी जाते हैं तो जो हेडलैम्प है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। तो ये सारी के फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एक एक फीचर आपकी काफ़ी हेल्प करता है। जैसे आप डोर्स का, आप डोर्स पे अगर आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटो लॉक का फंक्शन है कि ऑटो लॉक पे अगर आप क्लिक करें तो इनेबल ऑन स्पीड, इसका मतलब कि जब गाड़ी स्पीड थोड़ा सा मोशन पकड़ती है 20-30 किलोमीटर का, तो गाड़ी के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। यहाँ पे आप कन्वीनियंस में अगर आप चाहेंगे तो कन्वीनियंस में कहाँ गया, कन्वीनियंस में अगर आप चाहेंगे इसको ओके करें, सर्विस इंटरवल का आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो आपको इसके क्लस्टरोमीटर में मिल जाती हैं। बाकी हुंडई ने इसमें लो प्रेशर यानी कि TPMS टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम का भी एक फंक्शन दिया होता है कि गाड़ी के जो टायर में हवा है कम या ज़्यादा वो गाड़ी आपको बता देगी। जिस टायर में हवा कम होगी वहाँ पे जैसे अभी इंडिकेशन दिए भी गाड़ी खड़ी है, जब गाड़ी चलेगी तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको टायर से रिलेटेड यहाँ पे मिल जाती है। दोस्तों, कुछ इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारी गाड़ी में कुछ बटन्स होते हैं। ये पुश बटन स्टार्ट का बटन है गाड़ी को स्टार्ट करने का, इग्निशन के लिए। अब यहाँ पे कुछ बटन है, इनकी मैं सेटिंग आपको बताता हूँ। जैसे ऑफ लिखा है, इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो उसका मतलब होता है आइडल, स्टार्ट और स्टॉप फंक्शन, कि जब भी आप जैसे ट्रैफिक में गाड़ी को खड़ा करते हैं या आइडली आप खड़े होते हैं कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए आप बात करने के लिए किसी से रुके बीच में, तो जब आप रुकेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आपने ये बटन प्रेस करके रखा होता है तो उसके लिए तो गाड़ी का जो इंजन है वो अपने आप बंद हो जाएगा आइडल कंडीशन में, यानी कि गाड़ी नहीं आप ड्राइव कर रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट है, आपने खड़ी कर दी तो आइडल जब आप खड़े होंगे तो इंजन स्टार्ट बंद हो जाएगा। बस आपकी जो सीट बेल्ट है वो लगी होनी चाहिए और गाड़ी न्यूट्रल होनी चाहिए। और जब आप दोबारा क्लच प्रेस करेंगे तो गाड़ी एकदम से स्टार्ट हो जाती है। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल के स्विचेस आपको मिल जाते हैं। गाड़ी इलेक्ट्रॉनिकली खुद स्टेबल करती है रोड कंडीशन के हिसाब से, किसी भी रोड सरफेस पे अपने आप को ये ट्रैक्शंस का बटन यहाँ पे दिया होता है। साथ में ये म्यूजिक सिस्टम का डिस्प्ले रहेगा वेन्यू में आपका। एस ऑप्शनल मॉडल अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आप बैक गियर डालते हैं तो ये आपका कैमरा इसमें आपको मिल जाता है पार्किंग गाइडलाइंस के साथ, पार्किंग सेंसर्स भी इसमें आपको मिलते हैं। म्यूजिक सिस्टम का इंटरफेस इस तरह से रहता है, ये फुली टच म्यूजिक सिस्टम आपको मिलता है, जहाँ पे आपके जो फंक्शंस है फ़ोन का रहेगा। जैसे आपने अगर ब्लूटूथ को कनेक्ट करना होता है, फ़ोन प्रोजेक्शन आपका एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले को आप यहाँ